हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JK24 स्टडी में। माय डियर दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले हम इस चैप्टर के 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, तो वहां से आप देख लीजिए और उसके बाद में इसे देखिए, तब ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं लेंस किसे कहते हैं और लेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। चलिए देखिए, लेंस दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। एक या दोनों पृष्ठ, तो यहां पर हमें ये जानना होगा पृष्ठ क्या होता है। तो पृष्ठ का मतलब होता है, देखिए जैसे कि आप इस कॉपी को देख पा रहे हैं, अब देखिए कॉपी के दो पृष्ठ होते हैं हमेशा, एक तो इधर का और एक इधर का, यानी कि एक ये वाला दूसरा ये वाला। तो लेंस के भी दो पृष्ठ होते हैं इस प्रकार से, एक इधर का होगा एक इधर का होगा। अब इधर का गोलीय हो सकता है, ठीक है ना, या इधर का गोलीय हो सकता है, या फिर दोनों गोलीय हो सकते हैं। देखिए यानी कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, लेंस कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर बात होती है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि लेंस तो हम समझ में आ गया है। देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। यानी कि उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस। देखिए ऐसे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। यानी कि जो बीच में मोटे होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं उन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को अभिसारित करते हैं। अभिसारित का मतलब प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर ला करके इन्हें फोकसित कर देते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में यानी कि चित्र में देख सकते हैं, देखिए ये एक आपका होता है अब उत्तल लेंस, ये आपका उत्तल लेंस होता है कुछ इस प्रकार से। उत्तल लेंस के जो बीच जो इसका केंद्र होता है उसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र कहते हैं और इसे O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम बिल्कुल इसके लंबवत एक डॉटेड लाइन डालते हैं जिससे कि हमें पता चले ये इसका केंद्र है। ठीक है, अब हम इधर से किसी भी कोई लाइट डालेंगे, जब हम कोई लाइट डालते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होता है लाइट का वो एक बिंदु पर जाकर के फोकसित हो जाती है, जिससे कि वहां पर इसका प्रतिबिंब बन जाता है। और यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि लेंस में आपके दो फोकस होते हैं और दो वक्रता केंद्र होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो F1 यहाँ पर एक फोकस है, F2 यहाँ पर एक फोकस है, और देखिए यहाँ पर 2F2 ये एक वक्रता केंद्र है और यहाँ पर भी वक्रता केंद्र है। ठीक है ना, अब हम जान लेते हैं कि अवतल लेंस किसे कहते हैं। देखिए ऐसे लेंस जो बीच में पतले यानी कि बिल्कुल विपरीत, यानी कि यहाँ पर तो बीच में मोटे हो रहे थे, अब यहाँ पर बीच में पतले हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, देखो बीच में पतले हो रहे हैं, बीच में मोटे हो रहे थे, तथा किनारों पर मोटे होते हैं, उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को अपसारित करते हैं, इसलिए इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए अभिसारित का मतलब हमने आपको बताया कि एक बिंदु पर फोकसित कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मुख्य फोकस पर इनकी किरणों को ला करके फोकसित यानी इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पर बिल्कुल विपरीत करते हैं, यहाँ पर ये जो है इसके लिए फैला देता है, ये किरणों को फैला देता है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर जो होता है आभासी बनता है, क्योंकि हम अगर रियल में देखें तो ये कहीं से कहीं तक ये किरणें नहीं मिलेंगी, आपस में मिल ही नहीं सकती। ठीक है ना, तो हमें इसका आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा F1 पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो F1 2F1, ये तो मैंने जैसे बताया था आपको, F1 यहाँ पर फोकस बिंदु होगा और 2F1 यहाँ पर वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये भी आपका मुख्य फोकस होगा और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। फर्क इसमें सिर्फ ये है कि इसका जो प्रतिबिंब बनना है वो आपका आभासी बनना है और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनना है वो रियल बनना है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों लेंस समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम जान लेते हैं लेंस का सूत्र, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी बन जाता है। तो देखिए लेंस का सूत्र तथा आवर्धन। तो पहले लेंस सूत्र देख लीजिए। तो 1/f इक्वल 1/b माइनस 1/u, जहाँ पर f इक्वल होता है आपका फोकस दूरी और देखिए b बराबर होता है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी।
और u बराबर होता है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी। तो जैसे कि हम आपको बता चुके हैं प्रकाशिक केंद्र कौन सा होता है, प्रकाशिक केंद्र O को कहते हैं, जो कि हमारे लेंस का केंद्र होता है, ठीक है ना। यानी कि मुख्य अक्ष का केंद्र जो होता है उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, वहां से सभी दूरियां मापी जाती हैं। तो अब हम जान लेते हैं आवर्धन किसे कहते हैं। तो देखिए आवर्धन लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। समझिए आवर्धन, दूसरे तरीके से अगर हम कहना चाहें तो आवर्धन से ये पता चलता है कि वस्तु या फिर प्रतिबिंब वस्तु का कितने गुना है या फिर वस्तु प्रतिबिंब की कितनी गुना है, कौन किसका कितने गुना है, ये हमें आवर्धन के द्वारा पता चलता है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी कह सकते हो कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है। देखिए आवर्धन m से इसे डिनोट करते हैं, यानी कि m से इसे प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है वो h2 होती है और बिंब की लंबाई जो होती है वो h1 होती है। लंबाई या ऊंचाई बात एक ही होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं m बराबर h2/h1। देखिए एक दूसरा संबंध होता है m बराबर b/u, यानी यहाँ पर b का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी और u का मतलब होता है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, ठीक है ना। तो ये m के साथ इनका संबंध होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि m का इसके साथ h2/h1 ये संबंध है, इसके साथ ये संबंध है। तो कह सकते हैं m बराबर b/u बराबर h2/h1। तो ये आपका आवर्धन होता है। अब हम जान लेते हैं लेंस की क्षमता। किसी लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण तथा अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। थोड़ा समझिए यहाँ पर अभिसरण जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अभिसरण का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करना, एक बिंदु पर फोकसित कर देना, ठीक है। और अपसरण का मतलब कि प्रकाश की किरणों को दूर दूर कर देना, ठीक है ना। तो उसकी मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। अथवा दूसरी परिभाषा है लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जैसे कि P बराबर 1/f। बट यहाँ पर एक शर्त है कि f जो है यहाँ पर मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। 1/f जब है जब f यहाँ पर मीटर में है, ठीक है। तो चलिए इसे भी बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, यानी कि जो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो नियम अब हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए पहला नियम है कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष से गुजरेगी। जैसा कि आप देख सकते हो ये कोई मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है कोई किरण, ठीक है। तो ये अपवर्तन के पश्चात इसको जो मुख्य अक्ष है उससे गुजर जाएगी। देखिए मुख्य अक्ष को काटती हुई जा रही है, ठीक है, और आपके दूसरे फोकस पर फोकसित हो जाएगी। अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होती है। यानी कि जो इसी ओर जो दूसरा इसका मुख्य फोकस है उससे अपसारित होती प्रतीत होती है। यानी कि यहां से अपसारित होने का मतलब है यहां से ये किरण दोनों अलग अलग हो रही हैं, ठीक है। तो यहां पर F1 पर इनका जो है आभासी प्रतिबिंब कह सकते हो, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी प्रकाश किरण आती है तो ऊपर के लिए चली जाती है, इधर से आएगी नीचे के लिए चली जाएगी, ठीक है, और इनका आभासी प्रतिबिंब F1 पर बन जाएगा। तो अब हम अगला नियम देख लेते हैं, यानी कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण यानी कि उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस, देखिए तो देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस से पहले जो किरण आ रही है, ठीक है, और वह मुख्य फोकस से गुजर रही है, तब वह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। सेम वैसा ही आपके अवतल लेंस में होता है। तो यहाँ पर भी कोई किरण जो मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है वह किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तन के पश्चात। अब हम इसका तीसरा नियम देख लेते हैं, क्योंकि इसमें ओनली 3 नियम दिए गए हैं। 3 नियम होते ही हैं। देखिए लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत होती हैं।
निर्गत का मतलब निकल जाती हैं बिना किसी परिवर्तन के। तो देखिए जो आपके प्रकाशिक केंद्र पर जो किरण आती है वो डायरेक्टली वैसे ही चली जाती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है ना। चलिए जान लेते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। देखिए उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, जब वस्तु अनंत पर होती है। तो पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर होती है। तो यहां पर देखिए अनंत से किरणें आ रही हैं, इनका अपवर्तन होने के पश्चात ये F2 पर यानी कि द्वितीय फोकस पर जो है प्रतिबिंब बना देती हैं, ठीक है। देखिए जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब F2 पर अत्यधिक छोटा, बिंदुवत, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। तो हम अगला देख लेते हैं जब वस्तु 2F1 तथा अनंत के मध्य होती है। जब वस्तु अनंत तथा 2F1 के मध्य होती है तो उसका प्रतिबिंब F2 तथा 2F2 के मध्य बनता है तथा इसकी प्रकृति वास्तविक और उल्टी होती है और यह वस्तु से छोटा होता है। जैसा कि आप देख सकते हो F2 और 2F2 के मध्य इसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये कोई वस्तु रखी हुई है, इसका प्रतिबिंब देखो इससे छोटा बन रहा है, ठीक है ना। ये उत्तल लेंस में बन रहा है। तो चलिए तो अगला देख लीजिए जब वस्तु 2F1 पर हो, जब वस्तु 2F1 पर होती है तो उसका प्रतिबिंब उसके बराबर बिल्कुल बन जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए जब वस्तु 2F1 पर होती है तो उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है और यह वस्तु के समान वास्तविक व उल्टा बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 2F2 पर बन रहा है और ये आपका F2 है, ठीक है। चलिए अब अगला नियम देख लीजिए जब वस्तु 2F1 तथा F1 के मध्य होती है, 2F1 और F1 के मध्य में होती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है 2F2 के पार बनता है जाकर। और देखिए यहाँ पर ये प्रतिबिंब इससे बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए जब वस्तु F1 तथा 2F1 के मध्य होती है तो उसका प्रतिबिंब 2F2 से परे, 2F2 से परे का मतलब है 2F2 से दूर, बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा बनता है। यानी कि बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ठीक है। अगला आ जाता है जब वस्तु F1 पर होती है, जब वस्तु F1 पर होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और वस्तु से बड़ा, वास्तविक व उल्टा बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में, देखिए इसका प्रतिबिंब आगे देखिए ये दोनों लाइनें हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ पर मिलेंगी। देखो दोनों बराबर से चली जा रही, कहीं ना कहीं इनमें थोड़ा सा झुकाव एक तरफ दोनों का एक दूसरे की तरफ हो रहा है, बट हमें पता नहीं है वो कहाँ पर होगा। अनंत पर जाकर कहीं बहुत ऐसे कम से कम 10-15 व्हाइट बोर्ड लगाने पड़ जाएंगे तब कहीं पर जाकर इसका जो है मिलाप हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये अनंत पर कहीं ना कहीं मिलेंगे जाकर, तो इनका प्रतिबिंब कहीं अनंत पर बनेगा जाकर। तो सीधी सी बात है कि प्रतिबिंब भी बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आखिरी नियम देख लीजिए, यानी कि जब वस्तु F1 तथा O के मध्य होती है। देखिए जब वस्तु F1 तथा O के मध्य होती है तो उसका प्रतिबिंब बिंब की ओर 2F1 से परे बनता है और वस्तु से बड़ा व आभासी तथा सीधा बनता है। आभासी का मतलब इसके पीछे बन जाता है। देखिए यहाँ पर ये कोई वस्तु रखी है, जब यहाँ पर इसका अपवर्तन होगा, ठीक है, तो ये किरणें इस प्रकार से चली जाएंगी। अब आप देख रहे हैं कि ये दूर के लिए हट रही है एक दूसरे से। जब एक दूसरे से ये दूर हट रही है तो ये बात तो पक्का है कि आगे कहीं पर जाकर नहीं मिलेगी ये। जब ये आगे नहीं मिलेंगी तो हमने क्या है एक इमेजिनरी दो लाइनें पीछे के लिए डाली, पीछे यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर दोनों टकरा रही हैं। तो कहने का मतलब ये जो है प्रतिबिंब बन रहा है वो भी एक आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। कहने का मतलब हम इसका आभास कर रहे हैं, रियल में नहीं है, आभास कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना। देखिए इसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब F1 पर बनता है तथा अत्यधिक छोटा, आभासी और सीधा बनता है। देख लीजिए जब वस्तु जो थी अनंत पर होती है, यानी अनंत से किरणें जब आती हैं तो इस प्रकार से निकल जाती हैं अपसारित होकर। अगर इनका प्रतिबिंब देखा जाए तो रियल में तो बन नहीं सकता, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता, क्योंकि ये देखिए किरणें दोनों दूर दूर जा रही हैं। अब ये कहीं मिल जाएंगे क्या? नहीं मिलेंगी। तो सीधी सी बात है हमें पीछे आना पड़ेगा बैक गियर में। तो जब बैक गियर में आएंगे तो पीछे हमें आभासी प्रतिबिंब देखना पड़ेगा इसका। तो आभासी प्रतिबिंब आपका F1 पर टकरा नहीं है, दोनों किरणें एक साथ मिल रही हैं, ठीक है।
तो F1 पर इनका जो है आभासी प्रतिबिंब बन जाएगा, वो भी बिंदुवत अत्यधिक छोटा। तो अब हम इसकी सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन है जब वस्तु अनंत व O के मध्य होती है। जब वस्तु अनंत व O के मध्य होती है तो उसका प्रतिबिंब F1 व O के मध्य बनता है और यह वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वस्तु है कोई, अनंत व O के मध्य है, ठीक है, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कुछ इस प्रकार से चली जाएगी और दूसरी किरण जो डाली जाएगी वो ओनली आपके डायरेक्टली प्रकाशिक केंद्र से होकर निकलेगी। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जो किरणें हैं वो टकरा रही हैं एक दूसरे से, तो कहने का मतलब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा F1 व O के मध्य, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। आज हमने लेंस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं और अब हम इसके अगले वीडियो में इस चैप्टर को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे।